कागज के टुकड़े। राहुल के पिता ने मंडी में अपनी दुकान पर जाने से पहले एक बार फिर से उसे उठाने के प्रयास से कहा कि बेवकूफ़ इंसान अगर इसी तरह जिंदगी में सोता रहेगा तो सारी उम्र कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। हजारों बार समझा चुका हूँ कि यदि अपनी ज़िंदगी को संवारना है तो सुबह जल्दी उठकर, लेकिन मुझे लगता है कि तू कभी नहीं सुधर सकता। राहुल ने बिस्तर पर लेटे लेटे ही कहा, यदि सुबह जल्दी उठकर ही हर कोई अमीर बन सकता तो फिर हमारा अखबार वाला और दूध वाला दुनिया के सबसे अमीर इंसान सोते सब इससे पहले कि राहुल की इस बात पर सारे घर में हंगामा होता। राहुल की मां ने अपने पति को किसी तरह से शांत करके ठंडे मन से दुकान पर भेज दिया। कुछ ही देर में राहुल की मां उसके लिए नाश्ता बना कर किसी ज़रूरी काम से बाहर चली गई। थोड़ी देर और नींद पूरी करने के बाद राहुल जब सोकर उठा तो घर में काम करने वाली बाई ने अखबार देने के साथ एक लिफाफा भी उसको दिया। साथ ही माफ़ी मांगते हुए उसने कहा कि रात को आप किस समय घर आए मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, वरना यह चिट्ठी रात को ही दे देती। राहुल ने खुशी खुशी उस लिफाफे को खोलने के साथ बाई को एक कप गर्मा गर्म चाय लाने के लिए भेज दिया। लिफाफा खोलते ही राहुल की नज़र उस पत्र पर दौड़ने लगी तो उसी तेजी से उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। पत्र को पढ़ते पढ़ते राहुल को ऐसा महसूस होने लगा कि उसका बरसों पुराना ख्वाब अब पूरा होने में देर नहीं। इस पत्र में कनाडा की एक कंपनी ने राहुल को एक अच्छी नौकरी की पेशकश दी थी। राहुल ने जब से होश संभाला था उसी दिन से उसके मन में एक ही लालसा थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे विदेश में जाकर ढेरों डॉलर कमाने हैं। न जाने कैसे उसके मन में यह बातें पक्के और घर पर कर चुकी थी कि यहाँ रहकर अपनी पिता की दुकान में मेहनत करके भी वो अपने लिए वो सब कुछ नहीं कमा सकता जो कुछ वो अपने जीवन में हासिल करना चाहता है। राहुल के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी खुशखबरी में
किसको शरीर करे। जैसे ही काम वाली बाई चाय की ट्रे लेकर आई तो राहुल ने सबसे पहले अपनी खुशी का इजहार उससे किया, लेकिन राहुल को हैरानी उस समय हुई जब उसने देखा कि इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। मुबारक देना तो दूर, उल्टा बाई ने राहुल से कहा कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो तुम्हारे पास है। अच्छा, घर, गाड़ी और सबसे बड़ी चीज तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ हैं। फिर भी तुम यह सब कुछ छोड़कर दूर परदेश में जाने की बात क्यों सोच रहे हो? राहुल ने नाराज होते हुए कहा कि तुम तो ठहरी अनपढ़। तुम क्या जानो कि दुनिया क्या होती है। मैं अपनी सारी जिंदगी अपने पिता की तरह उस दुकान पर नहीं गुजारा कर सकता। अपने लिए कुछ भी लेने हो तो महीनों भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाना पड़ता है। तो दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं और ना ही कोई मौज मस्ती कर सकते हैं। बस सारा दिन सड़े गले फल और सब्जियां के बीच अपनी जिंदगी भी खत्म करते रहे। जरा सी कोई गलती हो जाए तो कई दिनों तक गालियां सुननी पड़ती है। राहुल के मन की निराशा को अच्छे से भांपते हुए भाई ने कहा कि बच्चे जब कभी भी कोई गलती करते हैं तो माँ बाप उन्हें गुस्सा करते हुए जरूर कई बार कुछ बुरा भला कह देते हैं, लेकिन यह सब उनकी जुबान पर होता है, उनके मन में कुछ नहीं होता। माँ बाप अपने बच्चों से कभी नाराज हो ही नहीं सकते। अभी तक तुम सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो। क्या तुमने एक बार भी सोचा है कि हमें उनके बारे में भी कुछ करना चाहिए, जिन्होंने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। यही जज्बा हमें जिंदगी से असल प्यार का मतलब समझाता है। बेटा, एक बात कभी मत भूलना कि हमारे रिश्ते होते हैं प्यार करने के लिए, पैसा होता है उपयोग करने के लिए। लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम्हारे जैसे बच्चे प्यार तो पैसे से करने लगते हैं और रिश्तों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना शुरू कर देते हैं। भगवान की नज़र में भी वो इंसान बड़ा नहीं है जो करोड़ों रुपए कमाता है, बल्कि वो इंसान बड़ा है जो करोड़ों ना सही कुछ लोगों का ही दिल जीतने में कामयाब हो जाता है। राहुल, तुम मेरे बच्चों की तरह हो, इसलिए तुमसे कह रही हूँ कि जब कभी हमारी जेब खाली होती है तो वो हमें बहुत कुछ नया सिखाती
है, परंतु जब जेब में ज़रूरत से अधिक पैसे आ जाए तो अपने साथ हजारों बुराइयों की लेकर आती है। इसलिए घर छोड़ने से पहले जो भी फैसला करना बहुत सोच समझ कर करना। बाई की ये सारी बातें राहुल को जहर की तरह लग रही थी। उसने उबलते हुए कहा कि अब मुझे तुम जैसे नौकरों से यह सीखना पड़ेगा कि मुझे अपना भविष्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इससे पहले कि राहुल बाई को कुछ और अपशब्द कहता, उसकी माँ घर के अंदर दाखिल हुई। राहुल की सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम तो काफ़ी पढ़े लिखे हो, फिर भी तुम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कैसे कर रहे हो? तुम्हें क्या यह भी बताने की ज़रूरत है कि हमें सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ हम बोल रहे हैं उसका सामने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव होगा? हमें कभी भी उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए जो हम नहीं चाहते कि दूसरे हमारे लिए करें। तुम शायद यह भूल रहे हो कि इसी बाई ने अपने बच्चों की परवाह न करके तुम्हें इतना बड़ा किया है। अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती तो अपने पास नहीं रख सकती, लेकिन जहाँ कहीं भी रहो मेरी एक बात सदा याद रखना कि अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो तुम्हारा दोस्त बन सके, लेकिन अपने करीबी को कभी भी एक भी मौका मत देना कि वो तुम्हारा दुश्मन बन सके। बेटा, जिस दिन घर वालों से दूर जाओगे उस दिन तुम महसूस करोगे कि माँ बाप का प्यार उस नमक की तरह होता है जो हमारे खाने में तो रहता है परंतु दिखाई नहीं देता, लेकिन जब कभी यह खाने में ना हो तो उस दिन उसकी बहुत कमी महसूस होती है। राहुल की माताजी की प्रेरणादायक बातें सुनकर जॉली अंकल युवाओं को इतना ही सलाह देते हैं कि माँ बाप के प्यार को ठुकराकर आप चाहे कितनी भी दौलत कमा लो, वो कागज के टुकड़ों से बढ़कर कुछ नहीं हो सकते। ऐसे व्यापार जो सिर्फ पैसे बनाता है और रिश्तों को खत्म करता है, वो और कुछ नहीं एक घटिया व्यापारी है। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलती हूँ अगले कहानी में।